नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। नालंदा में एक ओवरब्रिज बन रहा था जो कि गिर गया है और उसमें कई सारे मजदूर घायल हो गए हैं। क्या है पूरा मामला, इस पे विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, ये मामला यह है कि नालंदा में एक निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज गिर गया है। नालंदा के हरनौत में यह रेलवे ओवरब्रिज बन रहा था और आज शाम यह हादसा हुआ है। इससे जो ओवरब्रिज बन रहा था उसकी क्वालिटी पर प्रियंका कई तरह के सवाल उठे हैं कि कैसे ये ओवरब्रिज, करोड़ों रुपए की लागत का ओवरब्रिज बन रहा था जो निर्माण के समय ही गिर गया। और इसमें जो काम में लगे हुए मजदूर थे, 6 मजदूर घायल हुए हैं। उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। यह जो ओवरब्रिज है यह नालंदा के हरनौत बाजार से रेल कारखाना तक बन रहा था। रेलवे ढलाई ओवर का काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक यह जो ओवरब्रिज है वो धराशायी हो जाता है। जो आसपास के लोग हैं उन लोगों ने बताया कि आरपीएस कॉलेज, नालंदा के हरनौत के आरपीएस कॉलेज के सामने निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज की ऊपरी जो सतह है उसकी ढलाई का काम चल रहा था। कई मजदूर, एक दो नहीं, बड़ी संख्या में मजदूर और टेक्निकल स्टाफ पुल पर काम कर रहे थे। अचानक नीचे का जो सपोर्ट सिस्टम है वो धंसने लगा और पुल सीधे धड़ाम से नीचे जा गिरा। लोगों की समझ में कुछ नहीं आया, वहाँ अफरा तफरी मच गई। हादसे के तुरंत बाद वहाँ जो लोग थे मौजूद उन लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस वहाँ पहुँची और पुलिस और जो स्थानीय लोग थे उनकी मदद से घायल मजदूरों को कल्याण बिघा रेफरल अस्पताल ले जाकर वहाँ भर्ती कराया गया। सभी घायलों का इलाज वहाँ चल रहा है। बताया जा रहा है कि सभी घायल मजदूर खतरे से बाहर हैं, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन वे जख्मी हुए हैं, गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। स्थानीय लोगों ने कहा है कि पुल की, ओवरब्रिज की गुणवत्ता क्या थी, क्वालिटी क्या थी। जब यह पुल बन रहा था तभी यह पुल गिर जाता है। अभी तो बना भी नहीं था। तो अगर ये जैसे तैसे बन भी जाता तो बाद में जो लोग इस पर सफ़र बड़ी घटना हो सकती थी। तो इसलिए लोगों ने इसकी क्वालिटी पर सवाल, गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि इसकी ओवरब्रिज का निर्माण क्वालिटी के मुताबिक नहीं हो रहा था। जो मापदंड हैं, जो मानक हैं उनके मुताबिक नहीं हो रहा था और लोगों ने इसकी जांच की मांग की है और जो जिम्मेवार ठेकेदार, जिम्मेवार अफसर हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पिलर का स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिलर का निर्माण भी कई जगहों पर गलत तरीके से किया गया है और लोगों ने यह भी कहा है कि वे इसके अगर जिम्मेवार कॉन्ट्रैक्टर्स, जिम्मेवार अफसरों पर कार्रवाई नहीं होगी तो स्थानीय लोग इसको लेकर आंदोलन करेंगे। जो वहाँ के एसएचओ हैं अमरदीप, उन्होंने, जो थानेदार हैं वहाँ के थाना प्रभारी हैं, उन्होंने बताया है कि ढलाई के दौरान पुल गिरा, ओवरब्रिज गिरा और इससे 6 मजदूर घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है और घटना की जांच की जा रही है। अब लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा प्रियंका कि यह पुल कितने करोड़ की लागत से बनाया जा रहा था। तो आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि 2, 4, 5, 10, 20 करोड़ की लागत से नहीं बन रहा था। 66 करोड़, 66 करोड़ रुपए की लागत से यह रेलवे ओवरब्रिज आरओबी बनाया जा रहा था। पूरे 66 करोड़, 66 करोड़ रुपए की लागत से, और इसकी लंबाई 1332 मीटर थी। यह जो रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कौन करा रहा था, तो यह रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की ओर से कराया जा रहा था। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की ओर से इस रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कराया जा रहा था 66 करोड़ की लागत से। अब एक सवाल उठेगा कि इसका कंस्ट्रक्शन का ठेका किसको दिया गया था, तो इसका टेंडर किसको दिया गया था, तो इसका टेंडर दिया गया था बाबा हंस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को। यह काम दिया गया था, यह टेंडर दिया गया था और साइट इंचार्ज का नाम अभिषेक है। साइट इंचार्ज ने भी इस बारे में बताया है, जानकारी दी है कि उन्होंने कहा है कि जैक स्लिप करने की वजह से यह हादसा हुआ है। और अब मामले की, अब देखिए, इस स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि इस मामले की जांच की जाए और जो भी अगर निर्माण मापदंड के अनुसार, मानकों के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं हो रहा था तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब देखना यह है कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड क्या कार्रवाई करता है कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ, क्या कार्रवाई करता है उन अफसरों के खिलाफ जिनकी लापरवाही या जिनकी किसी भी तरह की
अवहेलना के मानकों की अवहेलना की वजह से ऐसी घटना घटी है। तो इस मामले पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे के खबरों के लिए जुड़े रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।